उसके हिसाब से बजट तो कारपोरेट घरानों के पक्ष में ही जाएगा। लेकिन क्योंकि आने वाले समय इलेक्शन है तो कुछ रेवड़ियां भी बांटी जाने की संभावना। अगर आप पूरे भारत के लिए बजट बनाएं, इंडिया के लिए बजट का ध्यान ना रखें, तो भारत को जो 70% लोग खेती पर निर्भर हैं, रेवड़ियां भी बांटी जाने की संभावना। अगर आप पूरे भारत खेती के लिए एमएसपी गारंटी कानून, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट अनुसार सभी फसलों के दाम के लिए अलग से बजट, रेवड़ियां भी बांटी जाने की संभावना। अगर आप पूरे भारत, मैं सरवण सिंह पिंडेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी से, जो आज भारत सरकार जो बजट पेश करने जा रही है, वैसे तो जो हमारा इकोनॉमिक्स डिजाइन है उसके हिसाब से बजट तो कारपोरेट घरानों के पक्ष में ही जाएगा। लेकिन क्योंकि आने वाले समय इलेक्शन है तो कुछ रेवड़ियां भी बांटी जाने की संभावना। अगर आप पूरे भारत के लिए बजट बनाएं, इंडिया के लिए बजट का ध्यान ना रखें, तो भारत को जो 70% लोग खेती पर निर्भर हैं, खेती के लिए एमएसपी गारंटी कानून, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट अनुसार सभी फसलों के दाम के लिए अलग से बजट में प्रावधान करें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इस तरह किसान मजदूर का कर्ज है, उस माफ़ी के लिए अलग बजट रखें। लेकिन आप कहेंगे भी कारपोरेट के लिए अगर माफ़ी मिलती है तो उसमें देश की इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, लेकिन किसान मजदूर के लिए नहीं बनेगी। इसी के साथ साथ डीजल, पेट्रोल सभी भारतवासियों के लिए इनको सस्ता करना चाहिए। इलेक्शन के सामने रख के इसको कर दीजिए। और खेती के लिए तो डीजल सस्ता होना चाहिए, जैसे बीज हैं, खाद है, दवाइयाँ हैं, खेती मशीनरी है, इनके ऊपर आप सब्सिडी और बढ़ानी चाहिए। जो हमारा ग्रामीण भारत है उसमें सहकारिता लहर को अलग से स्थान मिलकर उनको बढ़ावा देना चाहिए। लघु उद्योग का विशेष ख्याल करना चाहिए जहां हमें रोजगार मिल सके। इसी के साथ जो हमारी विद्या का शिक्षा का क्षेत्र है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए, वो सस्ती होनी चाहिए। सेहत व्यवस्था हमें सस्ती मिलनी चाहिए। लेकिन लगता नहीं भी भारत सरकार इन बातों के ऊपर ध्यान देगी। आशा तो रखते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते भी आस की किरण है, हमारे लिए तो ये आशा की किरण कभी नजर नहीं आई, लेकिन कारपोरेट के लिए ये सूरज बन के सामने आई है। इलेक्शन के समय में सही कुछ ना कुछ तो भारत के किसान मजदूर के लिए आज बजट में होना चाहिए। धन्यवाद।